हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन प्लेयर बाय ज्योति। आज के इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगी कि सीटेट दिसंबर की तैयारी कैसे शुरू करें। ऐसे स्टूडेंट जो बिगनर्स हैं डीएलएड और बीएड में अभी जस्ट एडमिशन लिए हैं, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, मैं उनके लिए बताऊंगी क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए ताकि वो पहले से ही अपने आप को चेंज करके रखें जिससे फेल ना होना पड़े। और जैसा कि आप सभी को पता है कि जो सीटेट जुलाई में हुआ था उसका जो रिज़ल्ट है वो आ ही चुका है, और जिन भी स्टूडेंट ने क्वेश्चन पे चैलेंज किया और उनको वेट है कि चैलेंज के लिए मतलब रिवाइज्ड आंसर की कब आएगा, तो 1 से 2 दिन में रिवाइज्ड आंसर की भी आ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिन। जब आपका रिवाइज्ड आंसर की आ जाएगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने जो चैलेंज किया था क्वेश्चन उसका नंबर बढ़ा भी है या नहीं बढ़ा है। चलिए मैं आपको बताती हूँ, सीटेट दिसंबर का जो उस दिसंबर में जो सीटेट होने वाला है वो देखिए लेट नहीं होगा, क्योंकि सीटेट जुलाई का जो रिज़ल्ट है वो भी बहुत ही जल्दी आ गया, और इसलिए सीटेट दिसंबर का नोटिफिकेशन ही जल्दी आउट होगा और ये लेट नहीं जाएगा। कभी कभी होता था कि सीटेट का एग्ज़ाम जनवरी में होता था, लेकिन इस बार सीटेट का एग्ज़ाम जनवरी में ना हो के दिसंबर में ही होगा, और ये 15 दिसंबर तक हो सकता है हो जाए, इसलिए आप बिल्कुल अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा सितंबर में, नोटिफिकेशन इसका सितंबर में आ जाएगा, और तभी ऑनलाइन मतलब फॉर्म फिलअप वाला भी स्टार्ट हो जाएगा सितंबर में। और सिलेबस है, जैसे कुछ लोग कह रहे थे कि एग्ज़ाम इसका एनटीए करवाएगी, तो ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम जो है सीबीएसई के द्वारा ही होगा, सीबीएसई के द्वारा ही होगा। सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं है, ये अच्छी बात है आप सभी के लिए। इसलिए उसी सिलेबस पे मान लीजिए जो लोग 1 से 2 नंबर पे से फेल हो गए हैं उनके लिए ये अच्छी बात है कि सिलेबस चेंज नहीं होगा। आप जो पढ़े थे उसी में थोड़ा-सा रिवाइज़ करके और कुछ चीज़ें ऐड कर दीजिए। ऐसी पढ़ाई करिए आप, और फिर एग्ज़ाम पैटर्न है ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि आगे आने वाले समय में एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो और इसका जो मोड है वो ऑनलाइन कर दे या फिर नेगेटिव मार्किंग कर दे। इसलिए ये चीज़ होने से पहले ही आप सीटेट दिसंबर वाले में ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके लिए ये अच्छा मौका है, आप इसमें तैयारी करते रहिए, और ताकि आपको आने वाले जो मतलब है दिसंबर वाला सीटेट इसको पास कर लें, क्योंकि हो सकता है बाद में पता नहीं क्या क्या चेंजेस हो जाए इसमें। फिर एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी आपको पता ही होगा, और जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैं बता दूँ एलिजिबिलिटी वही है। बीएड डीएलएड जो किए हैं, बीएड वाले पेपर 2 में भरेंगे, पेपर 2 में, और डीएलएड वाले पेपर 2 प्लस पेपर 1 दोनों में भर सकते हैं फॉर्म। अगर आपके मन में ये क्वेश्चन चल रहा हो कि डीएलएड और बीएड ये कंप्लीट होने के बाद फॉर्म भरना है या फिर एडमिशन, तो इसमें आप जैसे ही बीएड या डीएलएड में आप एडमिशन करवा लिए, किसी भी सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं हुआ है फिर भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जैसे ही आप एडमिशन करवाए तुरंत आप फॉर्म फिलअप, अगर आता है नोटिफिकेशन तो कर सकते हैं। ये एलिजिबल भी होगा, इसमें आप एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन अगर जहाँ पे जॉब लेनी है ना, जैसे मान लीजिए सुपर टेट की वैकेंसी आ गई या फिर टीआरई 3 टीआरई 4 ऐसे आ गया एग्ज़ाम, जो मेन एग्ज़ाम होता है, उसमें आप नहीं एलिजिबल होंगे जब तक कि आपका ये डिग्री जो है बीएड और डीएलएड वाला ये पूरा कंप्लीट ना हो जाए, उसमें एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन सीटेट के लिए आप एलिजिबल हैं। और कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि सीटेट क्या बार बार देना पड़ता है? सीटेट बार बार नहीं देना पड़ता है। सीटेट की जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम हो गई, पहले 5 ईयर की ही थी, लेकिन अब बार बार सीटेट नहीं देना है। अगर एक बार आप सीटेट पास कर लेते हैं, एक बार आप पास करते हैं तो ये लाइफ टाइम वैलिड रहेगा, हमेशा के लिए ये वैलिड हो जाएगा जब तक आपकी एज रहेगी टीचर बनने की। इसलिए डीएलएड बीएड वाले जो हैं, अगर आप एडमिशन ले लिए हैं तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और मैं पढ़ने के लिए बता दूं कि इसमें जो इसका सिलेबस होता है, अगर आप 1 या 2 नंबर से मतलब एक बार तैयारी कर चुके हैं 1-2 बार, तब तो आपके लिए कुछ ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। लेकिन आप तैयारी में कुछ दिन के बाद तैयारी आप स्टार्ट कर दीजिए, तैयारी में आप बने रहिए। जैसे मान लीजिए कुछ स्टूडेंट पेपर 2 में एसएसटी वाले होंगे, कुछ होंगे मैथ और साइंस वाले। तो जो एसएसटी वाले हैं इसमें भी आपको पता ही होगा सबसे बड़ा सिलेबस ये होता है मैथ साइंस में। मैथ साइंस वाला सिलेबस बड़ा होता है, पेपर 2 के लिए है ये, पेपर 2 के लिए इसमें ऑप्शन में होता है। अगर आप मैं ये भी बता दे रही हूँ कि एसएसटी किसको लेना है, किसको मैथ साइंस। जिन लोगों ने अपना ग्रेजुएशन मैथ साइंस मतलब मैथ से किया हो, फिजिक्स से किया हो, केमिस्ट्री से किया हो, बायो से किया हो, ये सब लोग मैथ और साइंस वाले ग्रुप में आएंगे। और जिन लोगों ने मान लीजिए अपना आर्ट वाले सब्जेक्ट को लिया हो, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल है, या फिर हिंदी इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट वाले लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट लिए हों, वो एसएसटी में जाएंगे। अगर मैथ साइंस लेके कोई ग्रेजुएशन किया है और वो एसएसटी से फॉर्म भर दे तो फॉर्म तो भर सकता है, लेकिन एलिजिबल नहीं होगा। और वही हाल है एसएसटी वाले का मैथ के साथ। तो आपको पता चल गया होगा कौन किस में फॉर्म भरेगा। इसके बाद मैं आपको बता दूं तैयारी के लिए, अगर एसएसटी है आपका पेपर 2 में, तो आपको क्या करना है, 6 to 8 पढ़ना है। और मैथ साइंस के लिए भी जो 6 to 8 जो है एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है।
एनसीईआरटी की बुक आपको पढ़नी है। अगर आपको लगता है कि इससे बाहर क्वेश्चन बना है तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनता है, आप बस बहुत डिटेल में पढ़िए। होता नहीं है, अगर आप पढ़ रहे हैं लाइन टू लाइन तो एक एक वर्ड पे उसमें ध्यान दीजिए। बस आप एक एक वर्ड पे जब ध्यान देंगे, क्वेश्चन खोजेंगे तो वहाँ से मिल जाएगा वो। मैथ साइंस के लिए भी वही है, 6 to 8 से तक का पढ़ना है। अगर आप पहले भी तैयारी कर चुके हैं, ये दूसरी या तीसरी बार है, तो आप कोशिश करिए 6 to 8 अगर आपका तैयार है उसको और अच्छे से तैयार करिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 9 to 10th वाले भी पूछ लिए जाते हैं, 9 से 10th वाले भी पूछ लिए जाते हैं, तो थोड़ा बहुत इसको भी पढ़ लिया करिए आप। कोई भी टॉपिक हो, टॉपिक तो जैसे लिया जाता है 6 to 8 से, लेकिन क्वेश्चन कहाँ उससे बन गया था, कुछ 2 4 10 क्वेश्चन बस 9 10 से बन गए थे क्वेश्चन। मैथ साइंस वाले मैं आपको बता ही दी हूँ, 6 to 8 वही पढ़ना है। जो बिगनर्स है 6 to 8 आप तैयार करिए, और जिनका 6 to 8 तैयार है वो 9 to 10th वाला भी थोड़ा बहुत देख लीजिए, ताकि फेल होने का कोई भी चांसेस ना रहे। ये एसएसटी हो गया आपका, और ये मैथ साइंस हो गया। बाकी लैंग्वेज वाला पता ही है, लैंग्वेज 1 इसमें होता है, लैंग्वेज 2 होता है। लैंग्वेज 1 में वही आप सब्जेक्ट लीजिए जो वही भाषा वाला होता है, इसमें चुनना होता है लैंग्वेज फर्स्ट और सेकेंड में। लैंग्वेज फर्स्ट में वही सब्जेक्ट आप वही भाषा लीजिए आप जो जिसमें जो आपको बहुत अच्छे से आता हो। जैसे आप अगर हिंदी आपको ज़्यादा आती है तो हिंदी को फर्स्ट में रखिए, और इंग्लिश कम आता है तो इंग्लिश को सेकंड में रखिए। जो लैंग्वेज ज़्यादा आपको आता है उसको फर्स्ट में, जो लैंग्वेज कम आता है उसको सेकंड में रखना है, क्योंकि फर्स्ट वाला जो होता है थोड़ा टफ बनता है। इसलिए ये लैंग्वेज वाला हो गया। इसको आप जो भी आपको समझ में आए, जो लैंग्वेज आपको आती है उसको ले सकते हैं। और ऐसे से ये सीडीपी वाला पोर्शन है, सीडीपी है ये पेपर 1 प्लस पेपर 2। सीडीपी जो है पेपर 1 प्लस पेपर 2, अगर दोनों फॉर्म फिलअप किए हैं तो लगभग वही रहेगा, बस लेवल का थोड़ा सा अंतर होता है। मैं आपको डिटेल सिलेबस कंपैरिजन करके बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में क्या है सीडीपी का। पेपर 1 पेपर 2 के लिए सेम ही होता है, बस होता है लेवल थोड़ा सा, पेपर 2 का जो होता है वो लेवल थोड़ा सा अप होता है। बाकी जो टॉपिक आप मिलाएंगे, टॉपिक एक एक चैप्टर वही मिलता है सीडीपी के लिए। मैथ इसमें कैलकुलेशन तो आपको पता ही होगा कि पेपर 1 हो पेपर 2 हो इक्वल होता है, मैथ पेडागोजी भी इक्वल ही होता है। बस इसमें पेपर 2 में मैथ ज़्यादा पूछा जाता है फैक्चुअल वाले, और इसमें कम होते हैं, वही लेवल का ही अंतर होता है। बाकी पेपर 1 में मैथ हो गया, सीडीपी हो गया, और ये इन्वायरमेंट हो गया, 2 लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, यही इतना होता है पेपर 1 के लिए। अगर पेपर 2 की बात करें तो देखिए इसमें एक तो बता ही दी हूँ, एसएसटी और मैथ साइंस लीजिए, जो भी आपका सब्जेक्ट है। लैंग्वेज 1 हो गया, लैंग्वेज 2 हो गया, सीडीपी हो गया। ये इतने सब्जेक्ट आपके पेपर 2 में होते हैं। 150 मार्क्स का होता है, 2.5 आवर में इसका एग्ज़ाम होता है। निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये सब बिगनर्स के लिए मैं बता रही हूँ, जो जीरो से बिल्कुल स्टार्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए बता रही हूँ। ये सब चीज़ें आपके एग्ज़ाम में होंगी। एलिजिबल बीएड और डीएलएड में जैसे ही एडमिशन आपने करवाया है तुरंत से आप एलिजिबल हो जाएंगे इसमें। और आपका ये सिलेबस है। सिलेबस देखिए, अगर आप पहली बार तैयारी शुरू करने जा रहे हैं तो एक भी दिन बिना लॉस किए आप पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 6 to 8 का जो सिलेबस है ना, मैथ साइंस एसएसटी का, पता ही है वो इतना छोटा नहीं है। और इसके साथ साथ सीडीपी वगैरह है, लैंग्वेज है, ये सब भी आपको तैयार ही करना पड़ेगा। इसलिए अभी से पढ़ाई आप शुरू कर दीजिए, बुक से एक एक चैप्टर पढ़िए आप। और यहाँ पे जो क्लासेस हैं, मैं 25 अगस्त से क्लासेस शुरू करूँगी डिटेल में बिल्कुल, और 2 सब्जेक्ट लेके एक साथ चलूँगी पर डे, मतलब 2 सब्जेक्ट 2 क्लासें आएंगी। और क्लासेस शुरू करने से पहले मैं आपको सारा शेड्यूल कब किस मंथ में कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, पीडीएफ कहाँ पे, पीडीएफ वही टेलीग्राम चैनल जो है इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली हूँ मैं, वहाँ पे पीडीएफ मिलता रहेगा। और आपको अपना जो हैंड रिटन नोट्स है उसको बनाते रहना है पढ़ाते ही टाइम। मैं आपको सारा डिटेल दे दूँगी, इसलिए आप जो है बने रहिएगा अगर आपको तैयारी करनी है सीटेट की तो। और 25 अगस्त से मैं क्लासेस लूँगी लगातार, तब तक चलेगा क्लास जब तक जो एग्ज़ाम आपका ना हो जाए। ओके, अगर वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।